सो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर व्यूअर्स। वैसे तो मैंने सोचा नहीं था कि अभी इतनी रिसेंटली ये वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरा मन किया कुछ चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है, जो बहुत से ट्रेडर्स के मन में है और वो चीज़ बहुत से ट्रेडर्स को अपने रास्ते से गुमराह भी कर देती है। इसलिए ये चीज़ डिस्कस करना ज़रूरी था। वो क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ बहुत जल्दी। देखिए क्या होता है, हम ऐसा ट्रेडर जब हम एक ट्रेडिंग को फुल टाइम कैरियर की तरह चुनते हैं, तब हम क्या करते हैं कि जो हमारी एक फिक्स्ड सैलरी वाली जॉब होती है या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो रिसेंटली या कुछ सोचा हो, तो हम उस चीज़ से ऑप्ट आउट करते हैं और हम एक ऐसी फील्ड की तरफ आ रहे होते हैं जहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है कि आप पैसा कमाएंगे या गवाएंगे। कुछ भी हो सकता है। आपका एक सिस्टम हो सकता है कि आपने एक ट्रेडिंग अपना एक सिस्टम बनाया हो, एक मॉडल बनाया हो कि इस सिस्टम के तहत मैं ट्रेड करूंगा। अब वो हो सकता है कुछ महीने अच्छा चले, कुछ महीने वो खराब चले, हो सकता है कुछ महीने आपके काफ़ी प्रॉफिटेबल हो आपके सेटअप से, कुछ महीने हो सकता है आप लॉस में भी जाएं। तो ये बिजनेस की तरह तो नहीं है कि जहाँ पे आपका डेली कुछ ना कुछ ग्राहकी चल रही है तो कुछ ना कुछ आपको पैसा आ रहा है। ना ये जॉब की तरह है कि हर महीने आपको 31 तारीख को या जो भी आता है कि आपको 1 से 5 के बीच में आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जा रही है, उस तरीके का भी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा रिस्क तो है और वो रिस्क तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप एक फैमिली वाले हों, आपके पीछे आपकी फैमिली हो और आपको अपने घर के खर्चे भी चला दें, साथ में आपको अपना एक कैरियर भी डेवलप करना है ट्रेडिंग में। अब होता क्या है कि मान लीजिए आप फुल टाइम ट्रेडर, आपने डिसाइड किया मैं फुल टाइम ट्रेडर बनूंगा और आप फुल टाइम ट्रेडर बने। कुछ टाइम आपने आप सेटअप बनाने में दिया होगा, ऑब्वियसली बात है, कुछ आपका अपना सेटअप होगा, सबके अलग अलग होते हैं, कोई सेटअप से ट्रेड करते हैं सब। अब आपका सेटअप जब अच्छा चल रहा होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उन प्रॉफिट्स के पैसों को विड्रॉ भी करते हैं, खर्च भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं अपना अकाउंट, सारी चीज़ें चल रही होती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे जाके आपकी ग्रोथ रुकने लगती है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी ग्रोथ यहाँ पे रुक गई है, उल्टा अब एक डिक्रीजिंग डिक्लाइनिंग फेज में अब आपका अकाउंट जाने लग गया है, आपको फिर लॉसेस लगने लग जाते हैं वहाँ पे, मल्टीपल टाइम्स आपके लॉसेस हिट होते हैं। वही सेटअप जो आप इतने समय से कर रहे थे वो प्रॉफिटेबल था, अब वो सेटअप आपको लॉस देने लग जाता है। वहाँ आपका एक मनोबल टूटता है और वो टूटना जायज़ भी है क्योंकि आपने ट्रेडिंग को ऐसा फुल टाइम करियर चुना है। अब आप के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको डेली कोई बिजनेस चल रहा है वहाँ से पैसा आएगा, या आप जॉब भी छोड़ छोड़ चुके हैं या करी ही नहीं है आपने कभी कोई जॉब, तो आपको वो भी नहीं है फिक्स सैलरी। अब आपको लगने एक जिसको कहते हैं सेल्फ डाउट आने लग जाता है अपने आप में। अब आपको ये डर लगता है कि कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, ऐसा तो नहीं क्या मुझे एक पहले अपना एक साइड में बिजनेस रखना चाहिए था, और या फिर मुझे एक जॉब रखनी चाहिए थी साथ में मैं ट्रेडिंग करता। आपके मन में ये चीज़ आने लग जाती है। उसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ईजिली आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा और आप दोबारा से खड़े हो जाओगे अगर आप कहीं भी डिमोरलाइज्ड हो रहे हो या डिमोटिवेट हो रहे हो तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं जाएगी, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको वो चीज़, क्योंकि मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। मैं अपने अकाउंट स्टेटमेंट के साथ आपको बताऊंगा कि क्यों हमें डर नहीं लगना चाहिए अगर हमने फुल टाइम ट्रेडिंग को ऐसा फुल टाइम कैरियर चुना है। तो इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको उकसा रहा हूँ कि आओ ट्रेडिंग करो, या फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं आपको जॉब छोड़ देनी चाहिए, बिजनेस छोड़ देना चाहिए, ट्रेडिंग को ऐसा फुल टाइम करियर देखना चाहिए। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, ट्रेडिंग सबके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके माइंडसेट अलग अलग होते हैं, सबका टेम्परामेंट अलग अलग होता है। मैंने ट्रेडिंग में वो फेसेस देखे हैं जिसमें मेरे को लॉसेस भी हुए, तो मैंने रात रात भर चार्ट्स को एनालाइज किया और कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन मैंने फिर से अकाउंट में पैसे डाल के फिर से ट्रेडिंग की। लेकिन हो सकता है किसी के साथ वो सिचुएशन ना हो सकता है आप में से कोई हो जिसके पास इतना बैकअप ना हो। मेरे पास फाइनेंशियल बैकअप था तो मैंने वो चीज़ कर ली, हो सकता है आपके पास ना हो, तो कहीं वो गलत ना हावी पड़ जाए वो चीज़ आप पे। तो आपको ट्रेडर बनना है नहीं बनना है वो आपका डिसीजन है। वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ फुल टाइम ट्रेडर बनूँ, मैं ये बोल रहा हूँ अगर आप ऑलरेडी बन चुके हो फुल टाइम ट्रेडर और आपके पास एक सरप्लस मनी है बैकअप में और सोच ही लिया है कि करनी तो ट्रेडिंग ही है, तो फिर पीछे हटने का अगर आप सोच रहे हो या कहीं डिमोटिवेट हो रहे हो या फिर आपको कुछ चीज़ें सेल्फ डाउट आ रहे हैं, वो चीज़ क्लियर करने का इस वीडियो में मैं काम करूंगा अपने सेल्फ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ और आपको लेके चलता हूँ मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ ट्रांजेक्शन्स पे। अब आप सोचेंगे ट्रांजेक्शन्स पे लेके क्यों जा रहे हैं, एक चीज़ है उसमें, मैं वो आपको बताता हूँ बहुत अच्छे से। तो चलिए 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। तो ये हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। देखिए अब ये क्या है
अब हम लास्ट वीक एनालाइज करते हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ, बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगी वो चीज़, एकदम से आपको समझ आएगा। देखिए 4 अगस्त से लेके 8 अगस्त के बीच में हमारा लास्ट वीक निकला, पूरे ट्रेडिंग सेशन ऑन थे, पाँचों दिन मैंने ट्रेड की। 4 अगस्त को जो मेरा PNL था वो -7,300 था। मैं जो अभी फ़िलहाल पर डे की रिस्क ले रहा हूँ वो मैं 6 से 7 हज़ार रुपये के बीच की लेता हूँ। 6 से 7 हज़ार रुपये के बीच में मैं रिस्क लेता हूँ। उसके केस में प्रॉफिट कितना लेता हूँ? डबल। अगर 7 हज़ार की रिस्क ले रहा हूँ तो मैं कम से कम 14 हज़ार वहाँ पे प्रॉफिट लूँगा, लेकिन मैं इस वीक वो नहीं कर पाया। अब मैं आपको बताता हूँ उस चीज़ के बारे में भी, क्या है वो चीज़, पर मैं नहीं कर पाया किसी कारणवश, लेकिन ये सिर्फ इस वीक हुआ है। चलिए एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी तो मैं थोड़ा सा वहाँ हाइपर हुआ था, लेकिन गलत है वो चीज़। टारगेट्स मिले पूरे लेकिन मैं नहीं ले पाया। 1:1 के समथिंग मैं कहीं पे प्रॉफिट्स। अब देखिए मेन क्या है, 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 5 दिन हमारे ट्रेडिंग सेशन रहे। 4 तारीख को मेरा 7,300 का लॉस था। 5 तारीख को अगले दिन मेरा 8,900 का प्रॉफिट था, यानी जो ये लॉस था वो तो अगले दिन कवर हो गया। अगले दिन 6 अगस्त को मेरा 2100 का प्रॉफिट था, क्योंकि जो मैंने ट्रेड ली थी वो सही टाइम पे मैं नहीं वो एडजस्ट कर पाया, क्योंकि कुछ बटन्स वगैरह दब गए थे, उस चक्कर में हो गया। चलिए इस दिन को अगर हटा दें, 7 तारीख को अगेन मेरा लॉस था 6,600 का, लेकिन 8 तारीख को अगेन 7,200 रुपये का प्रॉफिट था। अब अगर हम देखें इन 5 दिनों में, अगर हम इस वाले दिन को भी चलिए लॉस में कंसीडर कर लें, ये जो 2100 का प्रॉफिट है, तो 5 दिनों में हमारे 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन हमारे लॉस में। प्रॉफिट कितने हैं फिर हम, 1 प्रॉफिट और 2 प्रॉफिट, अच्छे प्रॉफिट जो हम बोलेंगे, 2 दिन हमारे प्रॉफिट है। चलिए अब इसमें क्या बैठ रही है हमारी एक्यूरेसी, 5 दिनों में से हमारे 3 दिन लॉस है, सिर्फ 2 दिन प्रॉफिट है। अब ये देख के कोई भी व्यक्ति है जो फुल टाइम ट्रेडर है, उसकी रूह कांप जाएगी, यार 5 में से 3 दिन तो मैं लॉस खा रहा हूँ, सिर्फ 2 ही दिन प्रॉफिट बना पा रहा हूँ, तो मैं करूँगा के लिए ट्रेडिंग में क्या कमाऊंगा। लेकिन नहीं, यही आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड का पूरा गेम है, ये एक्यूरेसी का गेम है ही नहीं। जो लोग आपको बोलते हैं ना कि रोज़ के रोज़ पैसा बनाओ, थोड़ा थोड़ा पैसा बनाओ लेकिन रोज़ बनाओ, ऐसा नहीं होता मार्केट में। दिस इज़ ट्रेडिंग, दिस इज़ अ बिजनेस, दिस इज़ नॉट अ गैम्बलिंग कि आप वहाँ पे आके रोज़ कुछ ना कुछ एक चाल पत्ता फेंक रहे हो और कुछ ना कुछ लेके जा रहे हो। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो एक प्रोसेस पे काम करते हैं, वो रिजल्ट्स पे काम नहीं करते, वो प्रोसेस पे काम करते हैं। माइक्रो रिजल्ट्स नहीं देखते और मैक्रो टर्म्स वो रिजल्ट्स देखते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब हम क्या करते हैं, अब हम खोलते हैं कैलकुलेटर। चलिए तो हमारा जो प्रॉफिट्स है पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए 8,948, 8,948 प्लस 7,276, 7,200, 7,276, टोटल हो रहा है हमारा 16,224। अब इसमें से लॉस काटते हैं। 7,300, 7,300 माइनस 6,615, 6,615। अभी हमने इस वाले को, ये वाला जो प्रॉफिट है, हमने इसको कंसीडर ही नहीं किया है अभी। ठीक है, हमारा ओवरऑल कितना बच रहा है इस वीक का, 2,309 रुपये। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिया 8,948, ये 1:1, क्योंकि इसके अगेंस्ट में रिस्क भी मेरी 6 से 7 हज़ार की थी, तो मुझे लेना था 1:2। लेकिन क्या ये गया नहीं होगा 1:2 तक, ईजिली गया, लेकिन मैं जल्दी निकल गया। ये 7,276 वाला प्रॉफिट क्या, ये 1:2 तक नहीं गया था, 1:3 तक गया था, लेकिन मैं जल्दी निकल गया। ये इस वीक हुआ है मेरे साथ, क्योंकि थोड़ा सा मैं कुछ कामों में बिजी हो गया था 2 हफ्तों से, तो मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग की बीच में मैं गैप हो गया था, तो उस चक्कर में इस बार मेरा थोड़ा सा वो पेशेंस हिल गया था। अब ये 2,309 तो हमने अभी बनाया, लेकिन अगर मैं ये पूरा ले लेता प्रॉफिट तो हमारे कितना एक्स्ट्रा सरप्लस होता। चलिए 2 प्रॉफिट हमारे हुए 14,000 के हिसाब से, हम माने 14,000 प्लस 14,000, हम 1:2 ही मान रहे हैं। 28,000 हमने प्रॉफिट बनाया होता, जो ऑब्वियस सी बात है कि बना भी, लेकिन मैंने नहीं लिया। लेकिन ऐसा नहीं कि आगे नहीं लूँगा, पर आज वीडियो बना रहा हूँ तो आज के हिसाब से बता रहा हूँ। -3 हमारे लॉस है, 6,000 के 3 लॉस मान लें, 18,000 हम सीधा सीधा कर देते हैं। हमारा कितना ओवरऑल प्रॉफिट बचता है, 10,000 में 1,000 और कम कर लो भले आप, 9,000 रुपये। कितने ट्रेडिंग वीक होते हैं हमारे महीने में, 4 वीक, तो 10,000 इंटू 4 हमारा कितना होता है, 40,000 रुपये महीना। इंटू 3 मंथ्स आप करेंगे तो कितना होता है, 1,20,000 रुपये।
हम ये इमेजिन करते हैं, अब जैसे मैं क्यों ले रहा हूँ पर डे 6 से 7 हज़ार की रिस्क, ये मेरा एक कैलकुलेशन है, ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे ये रिस्क मनी मैनेजमेंट करना है। तो अब 2 लाख प्लस 1,20,000 हमारे होते हैं 3,20,000। तो अगले 3 महीने बाद, जहाँ अभी मैं 6 हज़ार की रिस्क ले रहा हूँ, 3 महीनों बाद अगर हम देखेंगे तो मैं पर डे की 9,600 की रिस्क ले रहा हूँ। उसके अगेंस्ट में जो अभी मैंने 14,000 बनाया वो बन रहे होंगे उसके अगेंस्ट में ऑलमोस्ट 20,000 रुपये तक। और फिर अगर हमारे हफ्ते में 2 दिन ही प्रॉफिट लगते हैं और 3 दिन हमारे लॉस जाते हैं, तो 27,000 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारे वीकली इसमें 11,400 बच रहे होंगे। और 4 हफ्ते होते हैं जहाँ हमारे अभी 40,000 बच रहे थे, वहाँ 45, और अगले 3 महीनों में अगेन 1,36,000 प्लस 3,20 हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो अब अगले 3 महीनों में मेरा ट्रेडिंग बैलेंस पहुँच चुका होगा 4,56,000 रुपये 2 लाख से। क्या हमने पैसा नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया। और अब आपको रिजल्ट दिखना चालू होंगे, क्योंकि अब आप रिस्क ले रहे होंगे इसमें पर डे की 13,000 रुपये की, जिसके अगेंस्ट में आप मिनिमम प्रॉफिट 1:2 के हिसाब से 27,000 करेंगे, जो वीक में अगर 2 बार भी लगता है तो 54,000 रुपये प्रॉफिट होते हैं। और अगर 3 बार हमारा लॉस भी चला जाता है, हम इसमें मान के चलते हैं, तो हमारा 3,9 और 39,000 का समथिंग हमारा इसमें अगर हम लॉस भी मान लेते हैं, तो हमारे पास फिर भी 15,000 रुपये बचते हैं। और एक मंथ का होता है 63,000, 3 मंथ का होता है इतना। और अगले 3 मंथ में हमारा जो बैलेंस है वो होगा 6,45,000 रुपये पे। तो क्या ग्रोथ नहीं होगी? बिल्कुल होगी, लेकिन आपको ये कैलकुलेशंस समझनी होंगी। ये अब सारांश क्या था इस चीज़ का? आप बोलेंगे सब जो आपने स्टार्टिंग में बताया ये क्या है और ये क्या, अब सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं अपन। बात ये है कि मैं वीक में से 2 दिन प्रॉफिटेबल भी अगर रह पाता हूँ और 3 दिन लॉस खा लेता हूँ, ठीक है, मतलब आप समझ लो क्या एक्यूरेसी होगी। अगर मैं 5 में से 3 दिन लॉस कर रहा हूँ, से 2 दिन प्रॉफिट बना रहा हूँ, उसके बाद भी रिस्क रिवॉर्ड अगर मेरा अच्छा है, ऐसा सेटअप मेरे पास है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड मुझे ईजिली 1:2 मिलता है, तो भी एट द एंड ऑफ द मंथ हम प्रॉफिटेबल हैं। 3 महीनों में हमारा बैलेंस जो है वो सरप्लस में जाएगा, और उसको फिर हम जो हमारा फॉर्मर बैलेंस है उसमें ऐड ऑन करके फिर हम रिस्क उसमें बढ़ाएंगे। उसके अगेंस्ट में ऑब्वियस सी बात है कि रिवॉर्ड भी बढ़ेगा अगर रिस्क बढ़ेगी तो। बस उसको 3-3 महीनों में उसको रोटेट करते जाना है, प्लस करते जाना है। सो दिस इज़ वॉट ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट। सिर्फ यही है, रिस्क रिवॉर्ड है और कुछ नहीं है। तो अगर हमारी एक्यूरेसी गंदी भी है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए उसके पीछे। अब हम सीधा फाइनल इसके वीडियो के एंड पे आते हैं, फाइनल एक वर्डिंग्स पे आ जाते हैं। अगर आपको डर लग रहा हो, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बन गए हैं, उसके बाद भी मन कर रहा है यार गलती तो नहीं की, कहीं इससे अच्छा जॉब कर लेता, बिजनेस कर लेता, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने इस हफ्ते जैसे रिस्क रिवॉर्ड पूरा नहीं लिया, फिर से मैं वो चीज़ बोलूँगा, काश लिया होता तो आपको ये नंबर्स अलग देख रहे होते। लेकिन आई प्रॉमिस मैं अगली वीक फिर वीडियो बनाऊंगा सेम टॉपिक पे, तो उसमें अलग रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको दिखाऊंगा। तो इस वीक मैंने 10,000 रुपये बनाए होते। वीक के 10,000 इंटू 4 मंथ के हिसाब से देखें कौन से बुरे हैं यार। 40,000, चलो मान लो एक आध वीक गलत भी चला गया तो भी 20-25,000 तो बनेंगे। लेकिन वो 20-25,000 मंथली वाइज मत देखो आप, ये मत सोचना अरे यार मंथ के 20,000, आप 3 मंथ के देखो 60,000 प्लस अभी जो बैलेंस उसमें ऐड करो। उसके बाद जब उसकी रिस्क बढ़ेगी, फिर हमारा बैलेंस बढ़ेगा तो रिस्क भी बढ़ेगी, उसके पीछे रिवॉर्ड बढ़ेंगे, और फिर ये जो 20,000 है एक दिन वो 2 लाख भी वीकली होगा। क्योंकि छोटे छोटे कैपिटल से अकाउंट ग्रो होता है और उसी से हमें हिम्मत आती है नई रिस्क लेने की, उसके अगेंस्ट में बड़े रिवॉर्ड्स लेने की। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही था, यही सेम उद्देश्य था। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। यही उद्देश्य था आज की वीडियो का बनाने का, कि अगर आपको डर लग रहा है कहीं पे, यार मन कर रहा है, सेल्फ डाउट आ रहा है कि कहीं गलत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक है। जैसे मैं चेक रखता हूँ, मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, मैंने एनालाइज भी किया कि बस मैं रिस्क रिवॉर्ड इस बार प्रॉपर नहीं ले पाया, ये मेरी गलती मैं मानूंगा। इसी तरीके से आपसे जो गलतियाँ हो रही ना, उनको बस एनालाइज करते रहिए, क्या गलती हो रही है आपसे, उनको करेक्ट करते जाइए टाइम के साथ साथ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सब कुछ सही चल रहा है, वीक में 2 दिन भी प्रॉफिट आ रहे हैं ना और 3 दिन लॉस भी जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो प्रॉफिट्स फिर अच्छे होने चाहिए, लॉस छोटे होने चाहिए, उससे बड़े प्रॉफिट्स होने चाहिए, लॉस कंट्रोल में होनी चाहिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। इसमें एक भी दिन नहीं देखा होगा आपने अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कि मैंने एक दिन की 2 या 3 ट्रेड ली हो। शायद मैंने ऑर्डर बुक अभी दिखाई नहीं आपको, लेकिन मैंने एक दिन की 2-3-4 ट्रेड नहीं ली हैं, दिन की एक ट्रेड रखता हूँ मैं। तो
इसलिए मेरी एक्यूरेसी, मेरी प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर मैं दिन भर की 5-6 अलग अलग सेटअप से ट्रेड लेने लग जाऊँ तो प्रोबेबिलिटी काम कैसे करेगी। इसका छोटा सा एग्जांपल है कि मान लो आपकी स्कूल टीचर आपको, अगर आपके स्कूल में पढ़ाती है, तो अगर स्कूल टीचर को कभी आपको ढूंढना है तो स्कूल ही जाओगे ना, कहीं और तो नहीं होटल रेस्टोरेंट्स चले जाओगे। जाओगे तो 100 में से एक आध बार हो सकता हो कहीं होटल रेस्टोरेंट में टकरा भी जाए, लेकिन कितनी बार। लेकिन स्कूल जाओगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो आपको वहीं मिलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में तब काम करेगी जब एक जगह आप एक सेटअप पे टिक के काम करोगे, ना कि मल्टीपल सेटअप्स पे। मल्टीपल सेटअप्स टेस्टिंग के लिए होते हैं, ट्रायल एंड एरर के फेस में आते हैं वो, लेकिन एक बार तो फाइनल कर लिया जब आपने कोई सेटअप, फिर उस पर वर्क करना है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको समझ आई हो, अच्छी लगी हो, कुछ हेल्प हुई हो आपको, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।